Morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की साइंस की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। बच्चों, हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम आज अपना 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग जो हैं सभी होमवर्क जो है वो टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में लर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी बच्चों चल रहा होगा, क्योंकि आप पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना वर्क कर रहे हैं और उसको लर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा है इस समय। और अगर आप साथ के साथ लर्न करते रहेंगे तो इसमें आप ही का बेनिफिट है, आपको बाद में बर्डन नहीं होगा। एक साथ सारे चैप्टर जब टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होंगे, तो आपको एक साथ सारा पढ़ने की ज़रूरत, याद करने का जो लोड है वो नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों आप लोग डेली लर्न करने का प्रोसेस स्टार्ट रखें। देखो बच्चों, फाइबर टू फैब्रिक, हाँ, फाइबर टू फैब्रिक क्या होता है? देखो बच्चों, हम जानते हैं कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक मतलब जो कपड़े होते हैं, वो फैब्रिक बना होता है फाइबर्स का, ठीक है। You have learnt about different type of fibers and their source in previous classes. पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स एंड देयर सोर्सेज जो है उसके बारे में पढ़ा है। You also learned about how cotton and jute fibers are obtained. ये भी पढ़ा कि जूट और कॉटन फाइबर्स जो हैं वो किस तरीके से ऑब्टेन्ड होते हैं, कैसे हमें प्राप्त होते हैं। So fibers are broadly classified into 2 categories. फाइबर्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, कि वो कहाँ से हमको मिल रहे हैं। तो ये क्लासिफाइड जो है वो 2 कैटेगरीज में होता है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। Natural fibers are 2 types, plant fibers and animal fibers. Fibers that are manufactured in factories from various chemical are called synthetic fibers. तो students, first of all हम इस fibers to fabric में fibers का classification देखते हैं, ठीक है। तो types ऑफ फाइबर, फाइबर्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर obtained naturally प्रकृति से ही जिसको हमें मिलता है वो, और इसमें ये जो है वो भी 2 टाइप का होता है, नेचुरल फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर बच्चों एग्जाम्पल्स आपको पता होगा, ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं दे ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। प्लांट से हमको ये मिलते हैं प्लांट फाइबर, और इनके एग्जाम्पल में कॉटन, जूट, फ्लैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सम प्लांट फाइबर्स हैं। एनिमल फाइबर्स में लिख सकते हैं दे ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एंड एग्जाम्पल में क्या आएगा बच्चों, सभी जानते हो आप लोग, वूल, सिल्क एक्सेट्रा, वूल, सिल्क एक्सेट्रा।
तो ये सब हैं जो ये क्लासिफिकेशन है। सिंथेटिक फाइबर अगर आता है कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, तो फाइबर दैट आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज फ्रॉम वेरियस केमिकल्स। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं फाइबर्स दैट आर manufacture in factories from various chemicals। ठीक है, जिनको हम अलग अलग तरह के केमिकल से मैन्युफैक्चर करते हैं इन फैक्ट्रीज, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या आता है बच्चों? एग्जाम्पल में नायलॉन, रेयॉन, टेरिकोट एक्सेट्रा। टेरिकोट एक्सेट्रा। तो ये सब हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स या टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अगर हम देखें तो फाइबर्स आर मेनली टू काइंड, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स obtained naturally and these are also classified into two categories, plant fibers and animal fibers. Plant fibers they obtain from plants, example cotton, jute, flax, and animal fibers obtained from animals, example wool, silk, etc. Synthetic fibers that are manufactured in factories from various chemicals are called synthetic or man-made fibers. Example nylon, rayon, terracotta, etc. So is it clear? अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ वूल। वूल और सिल्क के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ वूल कैसे हो रहा है, कैसे ली जाती, कैसे प्रोडक्शन किया करते हैं उसका, और सिल्क का। तो ये दो जो पॉइंट हैं ये मेनली आपके इस चैप्टर में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ वूल। प्रोडक्शन ऑफ वूल। वूल इज एन एनिमल फाइबर obtained from the fleece, the thick covering of an animal body like sheep, goat, etc. Fleece trap air in the space between them and prevent the body heat from escaping. Thus keep the animal warm. देखो बच्चों क्या होता है, जो वूल है वो शीप है या शीप से भी मिलती है, गोट से भी मिलती है। तो कई एनिमल्स हैं जो हमको वूल प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो वूल है वो उनकी बॉडी की जो अपर लेयर होती है, थिक फरी लेयर होती है, उनकी बॉडी को जो कवर करके रखती है, उस कवरिंग से हमको मिलती है, और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? फ्लीस। तो फ्लीस जो है वो क्या है? द थिक कवरिंग ऑफ एन एनिमल बॉडी लाइक शीप, गोट एक्सेट्रा। ठीक है, जो थिक कवरिंग है एनिमल बॉडी की उसको हम बोलते हैं फ्लीस, उससे मिलती है हमको वूल।
और फ्लीस ट्रैप एयर इन द स्पेस। फ्लीस में क्या होता है, स्पेस होते हैं बीच में, जिससे वो एयर को ट्रैप करके रखती है। और जो एयर, अगर ट्रैप एयर जो है वो इंसुलेटर होता है बच्चों। एयर इज़ अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, हीट का इंसुलेटर है। तो वो इंसुलेटर होने की वजह से जो हीट है उसकी बॉडी की वो बाहर नहीं जा पाती, और इस वजह से जो शीप है, शीप गोट्स जो हैं उनकी बॉडी वार्म रहती है विंटर्स में भी। ठीक है, तो इसलिए एक इंसुलेटर लेयर जो है वो उसकी बॉडी में बन जाती है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आता है आपके कि हाउ डज वूल फाइबर कीप द शीप्स बॉडी वार्म, कि वूल फाइबर जो है वो शीप की बॉडी को कैसे वार्म करके रखता है। तो इसमें हम यही चीज़ लिखेंगे कि फ्लीस ट्रैप एयर इन द स्पेस बिटवीन दैम एंड प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम escaping, दस कीप द एनिमल वार्म। ठीक है, इससे एनिमल जो है वो वार्म रहता है। वूल इज़ ए बेटर इंसुलेटर देन द सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर एंड अदर नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। We wear woolen clothes in winter to protect ourselves from the cold. कोल्ड, ठंडे से बचने के लिए हम भी वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वूल जो है वो बेटर इंसुलेटर होती है इन कंपैरिजन ऑफ सिल्क, कॉटन और अदर सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं जैसे नायलॉन, टेरिकोट, रेयॉन वगैरह हैं। तो उन सब से बेटर इंसुलेटर होता है वूल। तो देखो बॉडी को वार्म कैसे रखता है, पहले तो ये चीज़ अपने को लिखनी है। तो फ्लीस ट्रैप, इसके अंदर वूल, सबसे पहले वूल इज़ एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन, वूल इज़ एन एनिमल फाइबर obtained from fleas। ठीक है, फ्लीस से ऑब्टेन होता है। और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लीस ट्रैप एयर इन द स्पेस बिटवीन दैम। फ्लीस ट्रैप एयर in the space between them and prevent the body heat from body heat from escaping, thus keep the animal warm, Is it clear? Fleas trap air in the space between them. Fleas जो है वो एयर को ट्रैप कर लेती है इसके बीच में, क्योंकि स्पेस होते हैं। एंड प्रिवेंट द बॉडी हीट को बाहर निकलने से रोकती है। एंड प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम escaping, दस कीप द एनिमल वार्म, और इस वजह से जो एनिमल है वो गर्म रहता है। तो एक क्वेश्चन जैसे ऐसे बन जाएगा आपके कि हाउ डज वूल फाइबर कीप द शीप्स बॉडी वार्म, शीप की बॉडी को कैसे वो गर्म रखता है फाइबर। तो उसका आंसर यही होगा बच्चों कि फ्लीस ट्रैप एयर इन द स्पेस बिटवीन दैम एंड प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम escaping, दस कीप द एनिमल वार्म। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है वूल इज़ अ बेटर इंसुलेटर देन सिंथेटिक फाइबर्स like nylon, polyester and other natural fiber like cotton, silk. We wear woolen clothes in winter to protect ourselves from the cold. तो
अगर आता है कि हम क्यों वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, विंटर में हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, इसमें क्या पॉइंट होगा कि वुलन क्लोथ्स जो हैं, जो वूल है वो बेटर इंसुलेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वूल इज अ बेटर insulator than natural and synthetic fibers. So we wear woolen clothes to protect us from cold in विंटर। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्शन ऑफ वूल में स्टार्टिंग में ही इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि वूल जो है वो किससे ऑब्टेन हो रही है, तो वूल इज़ एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीज। फिर फ्लीज ट्रैप एयर इन द स्पेस बिटवीन दैम एंड प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, दस कीप द एनिमल वार्म, एनिमल को गर्म रखती है ये फ्लीज। फिर वूल जो है वो हम वूल के जो क्लोथ्स हैं वो क्यों पहनते हैं विंटर में, तो वूल इज़ अ बेटर इंसुलेटर देन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, सो वी वेयर वूलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड इन विंटर। अब देखो बच्चों, वूल इज़ ऑब्टेन मोस्टली फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, ज़्यादातर जो शीप से ही, शीप की जो फ्लीस होती है उसी से ही हमको वूल मिलती है। A sheep's hairy coat has two type of fibers, the coarse beard hair and soft under hair found close to the skin। देखो बच्चों, दो तरह का कोट होता है, एक तो कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, एक सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं। एक तो बाहर के जो लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, बड़े बड़े हेयर्स जो होते हैं गोट शीप के, वो वाले, और एक छोटे छोटे सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो नीचे अंडर स्किन के पास में, ज़्यादा पास में होते हैं, तो वो वाले होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ शीप दैट प्रोवाइड अस वूल, अलग अलग वेराइटी की शीप्स होती हैं जो हमें वूल प्रोवाइड करती है। द क्वालिटी ऑफ वूल डिफर फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड, एक ब्रीड से दूसरी ब्रीड में जो क्वालिटी है वूल की वो डिफरेंट होती है, डिफर होती है। द मरीनो ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड द फाइनेस्ट वूल विच इज़ सॉफ्ट एंड लाइट। मरीनो एक शीप की ब्रीड है, अलग अलग नस्लें, ब्रीड मतलब नस्लें, अलग अलग नस्ल होती हैं, तो वैसे ही शीप की अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, और जो मरीनो ब्रीड है वो उससे फाइनेस्ट वूल जो है वो हमको मिलती है। तो द मरीनो ब्रीड ऑफ शीप यहाँ पे इसी में द मरीनो ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड्स द फाइनेस्ट वूल, सबसे अच्छी वूल जो होती है वो मरीनो ब्रीड से मिलने वाली वूल है। तो बच्चों ये क्लियर है आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, फाइबर्स जो हैं वो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स obtained naturally and synthetic fibers obtained from synthetic fibers manufactured in factories by various chemicals।
नेचुरल फाइबर्स 2 टाइप्स के, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। फिर अपन वूल प्रोडक्शन पे आए तो वूल प्रोडक्शन में हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि वूल इज़ एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज। फ्लीज से मिलती है हमको, और ये फ्लीज जो है उसके बीच में होल्स होते हैं जो एयर को ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने की वजह से जो एनिमल की बॉडी है वो वार्म रहती है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे हो गया है, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, why do we wear woolen clothes in winter? Why do we wear woolen clothes in winter? Question number 2, how does wool fiber keep the sheep's body warm? Keeps the sheep's body warm। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं और लर्न भी साथ में करना है। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।